आपने सुना होगा हीरा है सदा के लिए। पर क्या सच में? तो पहले ये समझिए आखिर हीरा बनता कैसे है। जमीन से लगभग 150 किलोमीटर नीचे जहां तापमान 1000 डिग्री से ज्यादा होता है, वहां कार्बन, जिससे कि आपकी पेंसिल की नोक और कोयला बनता है, जब करोड़ों साल तक बेहिसाब दबाव झेलता है, तब जाकर वो हीरे की शक्ल ले लेता है। क्या सच में प्राकृतिक हीरा बहुत रेयर है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक जाल है? सच्चाई आपको चौंका देगी। जिस तरह से हीरा जमीन से 150 किलोमीटर नीचे बनता है, ठीक उसी तरह हीरा अब लैब में बनता है मशीन से, और बहुत कम समय में। वैज्ञानिकों के हिसाब से इसमें और प्राकृतिक हीरे में कोई अंतर नहीं होता, बल्कि इसका मार्केट प्राइस भी 40 से 60% तक प्राकृतिक हीरे से कम होता है। तो जब कोई चीज़ लैब में बनने लगी बिल्कुल सेम, तो वो रेयर कहाँ रही? और जब वो रेयर नहीं रही तो वो सदा के लिए कैसे हो गई? अब आप सोच रहे होंगे, लैब वाला तो नहीं, लेकिन प्राकृतिक हीरा तो रेयर है। तो सुनिए, 1866 से 1871 के बीच साउथ अफ्रीका में डायमंड जमीन की सतह पर ही मिलने लगे। लोग मिट्टी छान छान कर डायमंड निकाल रहे थे। अगर उनकी सप्लाई को कंट्रोल न किया जाता तो आज डायमंड एक आम पत्थर होता। और इस सप्लाई को कंट्रोल किया एक कंपनी ने जिसका नाम था डीप बियर्स। इस कंपनी ने लगभग दुनिया भर की सभी हीरा खदानों को खरीद लिया। उन्होंने बाजार में हीरों की बाढ़ आने ही नहीं दी, और इसे ही कहते हैं जानबूझकर पैदा की गई कमी। वे हीरों को अपनी तिजोरियों में बंद रखते थे और बाजार में उतने ही हीरे निकालते थे जिससे उनकी कीमत आसमान में बनी रहे। फिर भी सप्लाई उतनी नहीं हो रही थी, तो एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला गया। उन्होंने एक प्रचार एजेंसी हायर की, जिस एजेंसी को एक नारा दिया गया कि हीरा है सदा के लिए। और ये नारा लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया। उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से हीरे को शादी और प्यार से जोड़ दिया, और लोगों को ये यकीन दिलाया कि अगर हीरा नहीं पहना तो आप अमीर नहीं लगोगे। पर एक पत्रकार ने दी अटलांटिक मंथली मैगजीन में एक कवर स्टोरी छापी, जिसका टाइटल था, क्या कभी आपने हीरे को बेचने की कोशिश की है? उन्होंने बताया कि जिस हीरे को आप इन्वेस्टमेंट समझकर खरीद रहे हैं, उसकी रीसेल वैल्यू लगभग 0 के बराबर है। उन्होंने लिखा कि जब हम लोग अपनी हीरे की अंगूठी किसी जूलर के पास ले जाते हैं, तो लगभग आधे से भी कम पैसे मिलते हैं। और इसी के बाद लोगों को समझ आया कि हीरा दुर्लभ नहीं है, उसको दुर्लभ बनाया गया है। और जिस कंपनी ने लैब से बनने वाले हीरो को सालों तक बेकार कहा, उन्होंने खुद की लैब से हीरे बनाने वाली कंपनी खोल ली, लाइट बॉक्स के नाम से। अब आप क्या कहेंगे कि क्या सच में हीरा है सदा के लिए?